हाय फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आज आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों। जैसे आपका सरलीकरण स्टार्ट होगा दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन दोस्तों। इसका क्या नियम होता है दोस्तों, इसके नियम के बारे में हम पढ़ेंगे आज। उसके बाद क्वेश्चन चलाया जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन ही बताया जाएगा इसके आधार पर। दोस्तों क्या बोल रहा है, थाट क्या कह रहा है कि अवसर को पहचान कर दोस्तों, अवसर को पहचान कर सत्कर्म करने से ही हम सफल हो सकते हैं दोस्तों। यानी कि अवसर को पहचान कर सत्कर्म करने से ही हम सफल हो सकते हैं दोस्तों, वरना हम असफल रहेंगे दोस्तों। तो आशा करो, देखिए दोस्तों इसका नियम क्या है। रूल नंबर 1, पहले समझ लीजिए कि सरलीकरण किसे कहते हैं दोस्तों। सरलीकरण क्या होता है इस बात पर चर्चा कर लीजिए, उसके बाद हम इसको नियम को बताते हैं दोस्तों। देखिए नीचे डिफिनेशन लिखा हुआ है दोस्तों। परिभाषा, किसी व्यंजक अथवा लंबी जटिल भिन्न को साधारण भिन्न या दोस्तों संख्या में बदलने की क्रिया को हम सरलीकरण कहते हैं दोस्तों। कोई भी दोस्तों व्यंजक होगा या फिर लंबी जटिल भिन्न होगा दोस्तों, उसे हम साधारण भिन्न में या संख्या में बदलते हैं। तो इसी बदलने की क्रिया को दोस्तों हम सरलीकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों ये बॉडमॉस का नियम होता है दोस्तों। बॉडमॉस का नियम क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। बी से आपका दोस्तों ब्रैकेट से होता है। सेकंड स्टेप पे दोस्तों आप है, यानी आप मैंने का होता है, आप अक्का में बुरा होता है दोस्तों यहाँ पे। और थर्ड थर्ड पे आपका डिवीजन है दोस्तों, भाग है। डी पे यम से दोस्तों आपका फोर्थ पे आपका गुणा है। फिफ्थ पे आपका जोड़ है दोस्तों, ए से एडिशन। सिक्स सब्ट्रैक्ट यानी इसकी माइनस है दोस्तों। इसी क्रम से दोस्तों आपको हल करना होगा दोस्तों। यानी पहला स्टेप आपका ब्रैकेट ही हल होगा, दूसरे स्टेप पे दोस्तों आप हल होगा, तीसरे पे आपका डिवीजन हल होगा, चौथे पे आपका गुणा किया जाएगा, पांचवे पे जोड़ा जाएगा और 6 नंबर पे घटाया जाएगा दोस्तों। इसी क्रम पे करने, अगर नहीं करते दोस्तों सवाल गलत हो जाएगा, कितना भी बड़ी सवाल होगी दोस्तों। रूल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए पहला रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक दोस्तों, उसका मझला कोष्ठक, उसका बड़ा कोष्ठक। दोनों का यानी ये रेखा कोष्ठक है दोस्तों, ये आपका छोटा कोष्ठक होता है, ये आपका मझला कोष्ठक होता है, ये बड़ा कोष्ठक होता है। रेखा कोष्ठक को भी दोस्तों, ब्रैकेट्स को भी दोस्तों क्रम से ही हल किया जाएगा। यदि क्रम से नहीं हल करोगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको रेखा बार कोष्ठक यानी कि रेखा कोष्ठक को ही हल करना होगा। उसके बाद आपको छोटा वाला हल किया जाएगा, उसके बाद मझला वाला हल किया जाएगा, फिर लास्ट में दोस्तों बड़ा वाला ब्रैकेट हल किया जाता है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करते हो दोस्तों सवाल गलत हो जाएगी, कितना भी सिंप्लीफिकेशन का नियम होता है दोस्तों। तो आपको अगर सरलीकरण के सवाल को हल करना है दोस्तों, लगाना है, तो आपको इस नियम का फॉलो करना होगा। यानी बॉडवॉस का नियम आपको याद रखना होगा दोस्तों, और ये ब्रैकेट्स को भी याद किया जाएगा कि पहले क्या किया जाएगा दोस्तों। सवाल में अगर कहीं भी का लिखा होगा तो हम ऐसा नहीं कि हम पहले ब्रैकेट्स को देख लेंगे, ब्रैकेट्स नहीं है अगर आप है तो पहले हम आपको हल करेंगे। अगर किसी सवाल में ये नहीं है, अगर ये है चारों डिवीजन गुणा ये सब है, तो आप पहले भाग को हल करेंगे फिर गुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दो तो सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसे इसी ब्रैकेट्स में भी इस नियम को भी फॉलो करो कि पहले आपको रेखा कोष्ठक ही हल किया जाएगा, उसके बाद छोटा वाला किया जाएगा, उसके बाद मझला किया जाएगा दोस्तों, उसके बाद बड़ा किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये नियम आपको समझ में आया हो दोस्तों। तो नियम समझ में आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।